डियर फ्रेंड्स, मैं आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाला, जो आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे। वो क्या है कि सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रुप सी क्लर्क, और ये रिटन एग्जामिनेशन है। और ये जो है इसमें टोटल जो मार्क्स होंगे, कितने मार्क्स होंगे आप लोग देख पा रहे हैं। जनरल नॉलेज में जो है 15 मार्क्स मिलेंगे, और करंट अफेयर्स में 15, उसके बाद जनरल इंग्लिश में जो है 15, उसके बाद अरिथमेटिक में 15 नंबर। तो जो आप लोग का एग्जाम होगा वो 60 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, और ये जो सिलेबस है बहुत ही इजी है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सिलेबस नंबर ए जो है जनरल नॉलेज, तो इसमें 15 मार्क्स होंगे, 15 एमसीक्यूज होंगे। तो देखिए इसमें किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पर बता दिया गया कि जनरल नॉलेज जो होंगे वो किस तरह के होंगे। तो क्वेश्चंस विल बी डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट जनरल नॉलेज। तो यहाँ पर जनरल नॉलेज इसलिए दिया जाता है कि जो भी कैंडिडेट होंगे ग्रुप सी के लिए, तो वो उसको जनरल अवेयरनेस है कि नहीं, जनरल नॉलेज के बारे में पता है कि नहीं, वो अपने आप को अपडेट रखता है कि नहीं टाइम टू टाइम। इसलिए यहाँ पर दिया है टेस्ट करने के लिए ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड हिम, उसके आसपास जो कुछ हो रहा है, हर एंड इट्स एप्लीकेशन टू सोसाइटी, और उसका यूज क्या है सोसाइटी में, इस रिलेटेड जो है यहाँ पर जनरल नॉलेज पूछा जाएगा। मतलब जो कॉमन चीजें हैं, जो आसपास की कॉमन चीजें हैं, उन पर जनरल नॉलेज होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब जो जिसमें अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, जिसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग है चीजों का, तो वो जल्दी जनरल नॉलेज, ये जनरल नॉलेज वो कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब अगला टॉपिक क्या है, करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर तो आप लोगों को पता है कि करंट अफेयर क्या होता है। करंट अफेयर उनको बोलेंगे जो करंटली जो कुछ हो रहा है, जैसे कि स्पोर्ट्स में हो रहा है, लिटरेचर में हो रहा है, कल्चर में हो रहा है, ज्योग्राफी में हो रहा है, कोई खेल हो रहा है, तो अलग अलग चीजों पर। तो यहाँ पर बोल दिया गया, देखिए इसमें भी 15 मार्क्स होंगे। क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट। यहाँ पर भी टेस्ट किया जाएगा करंट अफेयर के, तो कि कैंडिडेट को जो टेस्ट किया जाएगा कि वो करंट, वो अपने आप को अपडेट रखता है कि नहीं, करंट में जो चीजें हो रहा है, जो फिलहाल में जो चीजें हो रहा है, उन पर जो है ये सिलेबस दिया गया है, ठीक है। अब देखिए क्या दिया है, एंड ऑफ सच मैटर्स फॉर एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। एवरीडे जो ऑब्जर्वेशन में हो रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा है, उन्हीं के बारे में। द टेस्ट विल ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटिंग टू इंडिया, इंडिया के बारे में जो करंटली हो रहा है वो, एंड अदर कंट्रीज स्पेशली पर्टेनिंग टू स्पोर्ट, और दूसरे कंट्रीज के बारे में भी करंट अफेयर होंगे, लेकिन वो किसके लिए होंगे, स्पेशली स्पोर्ट्स रिलेटेड होंगे, हिस्ट्री रिलेटेड होंगे, हिस्ट्री, लिटरेचर, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंस एंड पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, कोई नई रिसर्च हो रही है, कोई फिलहाल में कोई खेल हो रहा है, तो उनके बारे में जो है वो सवाल पूछे जाएंगे करंट अफेयर में, ठीक है। अब अगला टॉपिक देखिए क्या है, अगला टॉपिक है जनरल इंग्लिश। जो जनरल इंग्लिश में भी 15 मार्क्स मिलेंगे। इसमें देखिए क्या है, कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की जो फंडामेंटल नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, उसकी बेस पर होगा। जैसे कि वोकैबुलरी होंगे, वर्ड मीनिंग हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए ग्रामर, ग्रामर से भी आएंगे। ग्रामर से क्या है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, नेगेटिव, अफर्मेटिव, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस हो सकता है। सिनोनिम्स हो सकता है, सिनोनिम्स मतलब सेम मीनिंग, उसके बाद एंटोनिम्स मतलब अपोजिट वर्ड एंड इट्स करेक्ट यूसेज, और सेंटेंस वहां पर गलत रहेगा, उसका करेक्ट जो है वो भी पूछा जाएगा, ऑप्शन दिया जाएगा, वुड बी टेस्टेड, ठीक है। तो जनरल जो फंडामेंटल इंग्लिश है, मतलब जो बेसिक इंग्लिश है, उस रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे जनरल इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद और देखिए डी नंबर अरिथमेटिक क्वेश्चन ऑफ द, यहाँ पर देखिए अरिथमेटिक में क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन ऑफ द कंपोनेंट विल कवर नंबर सिस्टम, खासतौर पर यह नंबर सिस्टम में इंक्लूडिंग होगा। क्वेश्चन ऑन सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल्स, रेकरिंग डेसिमल, डिविजिबिलिटी, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, पार्टनरशिप, एवरेज, एवरेज रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, इस रिलेटेड से अरिथमेटिक में क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। इन्हीं से आप लोगों को मतलब तैयारी करनी है। तो और एक चीज समझना है, जो मैथ का जो बेसिक्स है, तो वो जिनको आता है उनके लिए ये जो है सिलेबस बहुत इजी रहेगा, अरिथमेटिक खास, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोग तैयारी कर सकते हैं, और बहुत ही जल्दी हम लोग अलग अलग वीडियोस लेके आएंगे इस सिलेबस से रिलेटेड, ग्रुप सी, ग्रुप डी सिलेबस के रिलेटेड। तो ये है ग्रुप सी, तो बहुत ही जल्द हम लोग वीडियो लेके आ रहे हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।